किसी घटना की वजह से याद है। आज आप लोगों जब हमें बदन सिंह जी ने बताया कि इस गांव में हम गए और कार्यक्रम की बात रखी तो पूरा गांव उत्साहित हुआ और सहयोग किया, बड़ा सहयोग भी आप लोगों ने दिया। 11,000 रुपए से सहयोग है। तो कुल मिला के आप लोगों का जो सहयोग है और जो सम्मान आपने दिया, जो आपने प्यार दिया, जो आपने आदर दिया, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ, आप सबका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद। बेटियों को, ये माताओं बहनों को, बेटियों को, जिन लोगों ने मेरे ऊपर पुष्प वर्षा की, उनको भी दिल से धन्यवाद देता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ, उन्हें आशीर्वाद भी देता हूँ, उनको आगे फले फूले और सुरक्षित हो। आपको मुझे नहीं लगता कि महान दल के बारे में मुझे आपको कुछ बताने की आवश्यकता है कुछ आवश्यकता क्या? आप लोगों को महान दल बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। लेकिन मेरे भाइयों, यही बात 17 साल से मैं लगातार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर मैं चाहता तो मैं भी किसी पार्टी में विधायक सांसद बनकर मैं भी अपने बच्चों को सुखी और अमीर कर सकता था। लेकिन मुझे एक बात, हमेशा इस बात का दुख रहा, एक बात की तकलीफ रही कि समाज के जो भी नेता हैं, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा थे, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, केशव प्रसाद मौर्य थे, जिन्हें समाज ने अपना भगवान माना और एक एक वोट के कहने पर कभी बसपा में और कभी भाजपा में दिया। लेकिन ये दोनों तीनों के तीनों या इन जैसे जो विधायक बने, मंत्री बने, सब नालायक के नालायक निकले, किसी काम के नहीं निकले। अगर यही लोग अगर पार्टी बना लिए होते, महादल से पहले बना लिए होते, जब कांसीराम साहब गांव-गांव घूम के लोगों को, जाटव समाज को एकजुट कर रहे थे, उसी समय ये भी एकजुट कर लिए होते समाज को और उसी समय पार्टी बना लिए होते, आज हम लोग 30 साल आगे होते। लेकिन कौन कहे 30 साल आगे की? जब मैंने पार्टी बनाई तो ये लोग बसपा में मलाई खा रहे थे, विधायक थे, मंत्री थे, सांसद थे। लेकिन जब मैंने महान दल बनाया, गरीब घर से मैं निकला था, कोई बहुत अमीर घर से नहीं आया, सामान्य घर से आया मैं। लेकिन जब मैं पार्टी बना के, महान दल बना के गांव-गांव जाने लगा और समाज ने मेरा साथ दिया और समाज ने साथ देकर मुझे मजबूत करना शुरू किया। मेरी रैलियों में लाखों की भीड़ उमड़ने लगी। बताओ आप लोग रैलियों में गए कि नहीं गए? आप लोग कासगंज की रैली में गए थे कि नहीं गए? गए थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उस रैली में आए और हम भी। लेकिन आप एक बड़े सम्मान के साथ मैं कह सकता हूं कि आप लोगों की ताकत, आप लोगों की गिनती, आप लोगों की संख्या वहां समाजवादी पार्टी के लोगों से 10 गुनी ज्यादा थी। महान दल के लोग ज्यादा थे, 10 गुना ज्यादा थे। क्यों ज्यादा थे? नहीं थे। आप बताओ वहां जो रैली में भीड़ हुई, उस रैली में जो भीड़ हुई, क्या वो महान दल की जो भीड़ हुई वहां और समाजवादी पार्टी की जो भीड़ हुई वहां 5 लाख से ज्यादा आदमी नहीं रहे होंगे? पूरा कासगंज नीचे से ऊपर तक पटा था नहीं था, भरा पड़ा तक नहीं था। मेरे भाइयों, मैं राजनीति करता, अगर मैं भी चाहता तो मुलायम सिंह यादव जी के पैर पकड़ के मैं भी चाहता, मैं भी बैठे रहने मौका निकाल लेना, बैठे सुनना जरूरी है, वो क्या करना जरूरी, पानी और चाय रखो। अगर मैं चाहता तो मैं भी मुलायम सिंह यादव जी का पैर पकड़ के, मैं भी चाहता तो मायावती जी के पैर पकड़ के, मैं भी चाहता कि योगी मोदी के पैर पकड़ के मैं भी मंत्री बन जाता कि नहीं बन जाता? लेकिन बन जाने के बाद अगर मैं मंत्री बन जाता, आज केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम है। आप बताओ, उसके बेटे को, उसकी बेटी को किसी पुलिस वाले से कोई खतरा है क्या कि उसके बेटे को कोई जान से मार देगा? केशव प्रसाद मौर्य के बेटे को कोई पुलिस वाला जान से मार देगा क्या? किसी का है हैसियत क्या? क्या
दूसरे गांव गए ना, इस गांव में, लेकिन आप हमारे साथ थे। हाँ, तभी तो गए। हम जो है क्या करते हैं ना, जो दूसरे गांव से आए होते हैं उनको इधर बैठा लेते हैं अपने साथ, वहां बैठाया था तो मैंने पहचान गए होंगे, ये तो इधर भी, इधर चूंकि हम सामने उन लोगों से बात करते हैं जो इस गांव के लोग, बाकी जो गांव वाले आए वो यहाँ ना बैठ के मेरे साथ बैठे, मैं सामने उनसे करना चाहता हूँ जो गांव के लोग। यहाँ सामने दूसरे गांव के लोग तो नहीं बैठे, इसी गांव के सब दूसरे गांव गए इधर नहीं। आप नहीं, सुनिए, वही बैठिए, वही बैठ जाइए। दूसरे गांव का मतलब नहीं, मतलब आप यहाँ शामिल होने आए हैं ना, हमारे साथ महानगर पदाधिकारी तो नहीं है ना, चलिए कोई बात नहीं, कहीं बैठे। तो कुल मिला के मैं आपकी बात कर रहा, आपने वहां बात कर रहा था कि अगर केशव प्रसाद मौर्य आज डिप्टी सीएम है, उसके बेटे को, उसकी बेटी को, क्या उसकी बेटी को किसी से बलात्कार करने का डर है क्या? क्या उसकी बेटी के क्या केशव प्रसाद मौर्य बेटी का कोई हाथ कोई अन्य उसके साथ गलत कर सकता है क्या? नहीं, वो लोग कर सकता है क्या? वो मुख्यमंत्री उसे कैसे कोई कर सकता? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी जो सांसद है उसे किसी से कोई डर है क्या? नहीं, जो विधायक है बिरादरी के, जो सांसद है बिरादरी के, उनके बच्चों को, उनके महिलाओं को, उनकी बेटियों को किसी से कोई डर, बोलो आप लोग बोलिए।